गीत कह रहा कि तेरी काया कंचन कंचन किरणों का है जिस पे बसेरा, तेरी काया कंचन कंचन किरणों का है जिस पर बसेरा, तेरी सांसें महकी महकी तेरी जुल्फों में खुशबू का डेरा, तेरा महके अंग जैसे सोने में सुगंध, मुझे चंदन बदन से क्या लेना क्या लेना, तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, मेरे प्यार की बहारों के नजारे, अब मुझे चमन से क्या लेना क्या लेना, तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, अब मुझे चमन से क्या लेना क्या क्या बात। ये पुनः हमारे सम्मानित दादाजी, ये श्री बालेश्वर धाम एहार रायबरेली से ये श्री कमल शुक्ल जी, कमल टेंट एवं लाइट हाउस एहार रायबरेली, आपकी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं बाबा बालेश्वर सरकार भाई साहब आपको लंबी आयु दें, परिवार में खुशियां बरसती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम कर रहा हूं भैया को, कमल भैया को। आइए, अब मुझे चमन से क्या लेना क्या लेना, तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे। आदरणीय सलन भैया, निवेदन कर रहा हूं, पंक्ति को सुनिएगा, चूंकि कीर्तन है, संगीत के साथ साथ सवाल जवाब के साथ साथ एक संदेश भी है बड़े भैया। बिल्कुल बिल्कुल। समाज में इतने लोग उपस्थित हैं, अगर एक जन ने भी बात को चरितार्थ कर दिया अपने जीवन में, तो कीर्तन कलाकारों का कीर्तन गाना सार्थक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सभी कहते हैं कि ईश्वर कभी किसी में भेदभाव नहीं करता। राजेश भाई, ईश्वर कभी किसी से भेदभाव नहीं करता। आइए बस ऐसी पंक्तियों को चरितार्थ कर रहा हूं, बिल्कुल साधारण सी बात है, बहुत ही सुंदर सा जवाब आएगा। एक बारी पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, भाई साहब, पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, और उस राजसूय यज्ञ में एक संघ की स्थापना भगवान कन्हैया ने की। दादाजी, भगवान कन्हैया ने संघ की स्थापना की, और उस संघ की विशेषता और उसका कार्य ये था कि जब सभी, यहां तक कि सभी जीव जंतु तक उस राजसूय यज्ञ के भंडारे में प्रसाद पालेंगे, भोजन प्रसाद पालेंगे, तो वो जब बच जाएगा तो समझ लीजिए कि अब कोई बचा नहीं, और उस संघ को किसी को बजाना नहीं पड़ता, वो अपने आप बजेगा। अपने आप जब बच जाता तो समझ लीजिए कि सभी ने भोजन प्रसाद पा लिया। एक दिन घटना क्या हुई बीच में कि वो शंख बज ही नहीं रहा। अब पांडव सोच रहे हैं कि आखिर कौन छूट गया। अब जैसे हमारे बबलू भाई के यहाँ निमंत्रण है, भंडारा है, अब इनको चिंता ये तो है ही है भाई सभी ने भोजन प्रसाद ले लिया कि नहीं। वैसे पांडव सोच रहे हैं कि आखिर कौन छूट गया। कन्हैया आए, का कोई ना कोई छूटा है, आप बताओ चाहे ना बताओ, का कोई ना कोई छूटा जरूर है, इसलिए शंख नहीं बज रहा है। तो पांडवों ने कहा कन्हैया से कि केशव एक व्यक्ति छूट गया, और वो छूट नहीं गया, उसे जानबूझ करके निमंत्रण नहीं दिया गया, और जो छूटा है
वो कन्हैया सांवरे सरकार का अनन्य भक्त है। अब वो है कौन, सुनिएगा। मेरा भक्त रहा एक बाकी, लाइन सुनिएगा, आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा दादाजी। कन्हैया कह रहे हैं कि पांडव की युधिष्ठिर मेरा भक्त रहा एक बाकी, इसलिए शंख खुद बज रहा ना। तो पांडवों ने क्या कहा? बोले पांडव। अब देखिए पांडव कह रहे हैं कि कन्हैया केशव गलती हुई है लेकिन मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? बोले पांडव वो था सावर। सावर माने जो निचली जाति का होता है, जिसका कार्य बड़ा गंदा होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम लोगों के यहाँ जो बिल्कुल ये एक प्रकार से आप कह लीजिए सफाई कर्मी के भी नीचे होते हैं। ये आपको मैं उदाहरण के लिए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पांडव ने कहा, बोले पांडव वो था सावर, अब वो यज्ञ में हमने कहा ना। वो नीची जाति का था इसलिए हमने नहीं बुलाया। अब देखिए ईश्वर की ईश्वरता कैसी होती है, सुनिएगा। बात जब वैसी बतलाई सुनकर बोले यदुराई, बात जब ऐसी बतलाई सुनकर बोले यदुराई, मुझे कृत्य कर्म से क्या लेना, क्या लेना। क्योंकि बड़े भैया कि हम भक्तों के और भक्त हैं हमारे लिए तो सभी बराबर हैं। मैं भक्तों का और भक्त हैं हमारे, जैसे नील गगन के सितारे। अब आप कह रहे हैं कि नीची जाति का था इसलिए नहीं बुलाया, तो दादाजी जैसे नील गगन के सितारे। पंक्ति पसंद आए तो आशीर्वाद चाहूंगा। कन्हैया ने कहा, ईश्वर ने कहा कि पांडवों जैसे नील गगन के सितारे, तो मुझे जाति धर्म से क्या लेना, क्या लेना। मुझे जाति धर्म से क्या लेना, क्या लेना। क्योंकि दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। ये ईश्वर की ईश्वरता होती है। एक प्रसंग और ले रहा हूं आदरणीय। एक भक्त है जिसका नाम है सदन कसाई। सदन कसाई। ये हमारे आदरणीय दादाजी ये वरिष्ठ समाज सेवी के साथ साथ वरिष्ठ कीर्तन श्रोता और आयोजक भी हैं हमारे दादाजी। सम्मानीय श्री राजेंद्र वाजपेयी जी, जगतपुर कोटहार लालगंज रायबरेली, वरिष्ठ समाज सेवी। हमारे दादाजी की तरफ से ये 201 पत्र मुद्राएं मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। एक भक्त मिलता है जिसका नाम था दादाजी सदन कसाई। उसका कार्य क्या था? वो मांस बेचता था। वो मांस बेचता था। ये बहुमूल्य आशीर्वाद श्री सुरेंद्र यादव जी, ग्राम प्रधान मिर्जापुर, इस ग्राम के वर्तमान प्रधान हमारे बड़े भैया श्री सुरेंद्र यादव जी, प्रधान जी मिर्जापुर। आप बड़े भैया की तरफ से ये बहुमूल्य 501 पत्र मुद्राएं, जोरदार तालियां प्रधान जी के स्वागत में हो जाएं। स्वागत है आदरणीय प्रधान जी आपका। और ये आदरणीय श्री राकेश यादव जी, हनुमान खेड़ा, अच्छा लड़के के मौसिया, अरे वाह, चिरंजीव शशांक के, ईशांक के,
ईशान के मौसिया जी हैं, ये हमारे श्री राकेश यादव जी हनुमान खेड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका स्वागत है। सुनिएगा, सदन कसाई का कार्य था भाऊ जी, वो मांस बेचता था। विशेषता क्या थी, जिस मांस को तौलता था, जैसे पहले, अब तो बटखरे आ गए, अब तो इलेक्ट्रॉनिक कांटा बाट आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। पहले ईंट पत्थर रख के तौला जाता था अरे भैया। तो उसके पास सालिक राम की बटिया थी। ये हमारे भागवत कथा में भी ये बात आती, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। सालिक राम की बटिया थी, एक तरफ वो बटिया रखता और जितना वजन होता मांस तौल के दे देता। एक पंडित जी आए और उन्होंने उस बटिया को देखा तो कहा, राम राम, बड़ा गंदा कार्य कर रहा है ये। उन्होंने कहा, भैया कुछ पैसे ले लो और इस बटिया को हमको दे दो। भाव समझिएगा। अब पंडित जी उस बटिया को ले गए अपने घर। उसने भी सोचा ये क्या मतलब है, गए ले घर तो रात में उनको स्वप्न आया। भगवान श्री हरि ने कहा कि महाराज, आपकी भावना का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन निवेदन है कि मुझे आप उसी सदन कसाई के यहाँ फिर से पहुँचा दीजिए। कहाँ ध्यान है बेटा, फिर से वहां पहुंचा दीजिए, क्योंकि जो सुख जो भाव उसमें मिला महाराज, वो मुझको मेवा मिश्री इसमें मिल नहीं सकता। वो एक सदन कसाई एक बारी वैश्या के घर पहुंच गया और जब लोगों ने उसको देखा तो पकड़ लिया और उसको बांध दिया। कहा इसकी सजा है कि इसके दोनों हाथ काट दिए जाए। अब देखिए बात समझिएगा, दूसरे का सदन, उस सदन में सदन कसाई ने रहना बिताई। सदन कसाई ने रहना बिताई। सदन कसाई ने रहना बिताई। जब वो वैश्या के घर गया, जब वो पकड़ा गया तो दोष ऐसा लगाया गया है, काटे ठोकरे दर बदर की है खाई। तो काटे गए हैं दोनों हाथ। जैसे उसके दोनों हाथों को काटा, भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए और भगवान जगन्नाथ ने कहा क्या, काटे गए हैं दोनों हाथ, अनुपम प्रगटे जगन्नाथ। बोले ऐसे नियम से क्या लेना, क्या लेना, क्योंकि हम भक्तों के और भक्त हैं हमारे, जैसे नील गगन के सितारे। तो मुझे जाति धर्म से, तो मुझे कृत्य कर्म से क्या लेना, क्या लेना। भक्त के हैं, भक्त है हमारे, हम भक्त के हैं, भक्त है हमारे। एक आखिरी पंक्ति शैलेंद्र भैया, मैं आपके आदेश का पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ कि समय के अंदर चक्र हो जाए, जिससे ये जनता जनार्दन दोनों कलाकारों का आनंद ले सके। एक प्रसंग और मिला, कौन, दर्शन की लिए आसमान में। ये प्रसंग आप अपने आप समझ जाएंगे बड़े भैया। दर्शन की लिए आसमान में, प्रीति में नित्य पथ को निरखती। कौन, माता सबरी। और मैं पुरस्कार बोल दे रहा हूं, दर्शन के लिए आसमान में, प्रीति नित्य पथ को निरखती। भावना से भरी भाव भक्ति, पथ में रोज फूलों को रखती। एक दिन भगवान राम लक्ष्मण सहित माता सबरी की कुटिया में गए, भीलनी थी और उसने जूठे अपने पहले चख के भगवान को बेर चखाती। और जब बेर चखा रहे तो लक्ष्मण ने कहा, भैया आप जूठे बेर चख रहे हैं। तो भगवान श्री राघव लक्ष्मण से कह रहे हैं कि लक्ष्मण कि माना बेर ये जूठे हैं लेकिन बड़े अनूठे हैं। माना बेर ये जूठे हैं लेकिन बड़े
अनूठे हैं, तो मुझे भोजन परम से क्या लेना, क्या लेना। क्योंकि लक्ष्मण मैं भक्तों का और भक्त हैं हमारे, और जैसे नील गगन के सितारे। और तुम कह रहे हो नीची जात की है, तो मुझे जाति धर्म से क्या लेना, क्या लेना। भारत के भक्त हैं हमारे, हम भारत के भक्त हैं हमारे। मुझे कृत्य कर्म से, मुझे भोजन परम से, मुझे जाति धर्म से क्या लेना, क्या लेना। एक बार प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। प्रेम से बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। आइए। बहुत सुंदर सा प्रस्तुतिकरण। पालने में ब्रह्मा विष्णु महेश झूल रहे हैं, लेकिन शर्त है कि सिर्फ अपना अपना चुनना। झूल रहे हैं तीनों मुन्ना। अगर अच्छा लगा है तो संपूर्ण जनता जनार्दन से निवेदन कर रहा हूं कि रणजीत राज के लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत भाव प्रधान गीत आपने खंड गीत प्रस्तुत किया भैया रणजीत राज जी। दो पंक्तियां आपके लिए कहना है कि प्रीत का एक प्याला पिला दीजिए, प्रीत का एक प्याला पिला दीजिए, खुशबुओं के कई बन खिला दीजिए। गीत गाना कीर्तन सुनना जरूरी भी है, लेकिन बेहतरीन गीत के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत सुंदर ढंग से गीत और खंड गीत आपने प्रस्तुत किया, लेकिन रणजीत भैया इसमें हमको सबसे बड़ी कलाकारी अगर नजर किसी की आ रही है तो हमारे राजेश साहू जी की, जो पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा आपके द्वारा मुझे प्रेषित की गई है। सुंदर सी साउंड व्यवस्था भैया राजेश साहू जी, आप मंच पर आ जाएं, आप इसके पात्र हैं, आपका सम्मान हम कर दें। अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा भैया रणजीत राज द्वारा इसी मंच पर मुझे प्राप्त हुए। थोड़ा सा हट जाइए भैया। हेलो, बहुत सुंदर साउंड व्यवस्था भैया राजेश साहू जी आप देते हैं। सत्य कहता हूं राजेश भैया, आपके लिए दो पंक्तियां पढ़ रहा हूं, क्योंकि कीर्तन जगत में जो चीज हमें उचित लगी, प्रशंसा योग्य लगी, उसकी हमने खुलकर प्रशंसा की। अगर कहीं कोई कमी दिखाई पड़ी तो माइक के माध्यम से हमने टोक भी दिया है। चंद पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि बेईमानी का आसन नहीं चाहिए। राजेश भैया, बेईमानी का आसन नहीं चाहिए, दुष्ट के घर का राशन नहीं चाहिए। अरे लुटती हो आबरू द्रौपदी की जहां, उस दुशासन का शासन नहीं चाहिए। बहुत सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है। रणजीत भैया ने एक गीत के माध्यम से संदेश छोड़ा कि हमें जाति धर्म से क्या लेना। कीर्तन का यही मतलब होता है, सागर ना बटा
रणजीत भैया, सागर ना बटा नदी नाव बट गई। सागर ना बटा नदी नाव बट गए, सूरज ना बटा धूप छांव बट गए। बटने लगा है जब से जातियों में आदमी, शहरों के साथ मेरे गांव बट गए। अंबर को छू लेने का अरमान रहे, लेकिन अपनी धरती का भी ध्यान रहे। जिंदगी जब जब चले उन्नत के पथ पर, जीवन रथ पर पूरा हिंदुस्तान रहे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। एक कविता हास्य सुना रहा हूं। हमने कहा, हे मोदी जी मुझको जरा बताओ, बहुत कुंवारे घूम रहे हैं, इनके कुछ करवाओ। तन्हा और अकेले इनकी कटती नहीं है रातें, नहीं बेचारे कभी समय से रोटी पानी पाते। देख के कन्याओं को केवल लबर लबर करते हैं। कितने हैं मायूस बेचारे, बहुत सब्र करते हैं। भत्ता पेंशन रोजगार की बात कीजिए। मोदी बोले, सुनो त्रिवेदी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कुर्सी रहे या जाए इसका भी अफसोस नहीं है। वादा है संसद में अध्यादेश बनाऊंगा, और जितने कुंवारे घूम रहे हैं सबको रणुआ पेंशन दिलवाऊंगा। अगर अच्छा लगा तो जोरदार तालियां बजा दीजिए। सम्मानिया बहन कल्पना द्विवेदी जी, मामला बिल्कुल गर्म होना चाहिए, एक एक बात पर तर्क होना चाहिए। कहना है कि पृथ्वी राज के भूलों वाले पन्ने वापस मत खोलो। सूल बिछे आंगन में अंधे होकर हरगिज मत डोलो। अरे धूल चटा दो गिद्धों को, जो घर में घुसकर घात करे। जीभ काट लो पिल्लों की, जो देश द्रोह की बात करे। आइएगा, सामंडल सहित सादर आमंत्रित है आप। फिल्मी गीत आपका कह रहा है कि तेरी काया कंचन कंचन, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेरी काया कंचन कंचन, किरणों सा ये तेरा बसेरा। तेरी सांसें महकी महकी, जुल्फों में है खुशबू का डेरा। तो ऐसे भीगा तेरा अंग संगमरमरी बदन, ऐसे भीगा तेरा अंग संगमरमरी बदन। मुझे चंदन बन से क्या लेना, क्या लेना। तेरे होठों पे दो फूल प्यारे प्यारे, तेरी आंखों के चमकते सितारे। तो मुझे धरती गगन से क्या लेना, क्या लेना। तेरे हाथों के दो फूल प्यारे प्यारे, तेरे हाथों के दो फूल प्यारे प्यारे। गीत बहुत बढ़िया दिया है आपने। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कन्हैया कह रहे कि मुझे कृत कर्म से क्या लेना, मुझे जाति धर्म से क्या लेना।
भोजन परम से क्या लेना। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। पहले आपने प्रसंग लिया द्वापर में, और क्या, फिर प्रसंग लिया कलयुग से, और क्या, फिर आपका प्रसंग पहुंच गया त्रेता में। कमाल कर रहे हैं आज। बहुत घूम के आ रहे हैं। हाँ, आज बहुत कमाल कर रहे हो। सीधा रास्ता पकड़ा करिए। और क्या, अगर आपको युगों में लिखना है तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग लिखिए, और क्या, या फिर इधर से जाइए कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग लिखिए, या फिर एक ही युग में लिखिए। पहले द्वापर में, फिर कलयुग में, फिर त्रेता में। ये गलत बात है छत्री कुमार। बहुत उल्टा उल्टा घुमा रहे हो। अब जैसे सवाल आया भैया, अब हमको जैसा रास्ता बताया जाएगा वैसे हमको भी और क्या, बिल्कुल ऐसे ही चलो बेटे। आपको जवाब देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने 3 भक्त लिए हैं, निवेदन करी हूँ जनता जनार्दन से, अगर बात आपके हृदय तक पहुँच जाए। और क्या, हृदय। भाई रंजीत जी, सैलन भैया सुनना, बस सुनना सैलन भाई। भगवान कन्हैया इधर दुर्योधन ने निमंत्रण दिया, लेकिन कन्हैया इधर ना जाकर दूसरी तरफ चल दिए। दूसरी तरफ चल दिए कन्हैया। विदुरानी के यहाँ पहुंचे तो छिलके खा रहे हैं। विदुरानी बोली, वाह प्रभु, आपकी लीला तो बड़ी अद्भुत है। अद्भुत कैसी है? ऐसी कि प्रभु छोड़ के राज महल को भैया बैठ जाओ, वो रिकॉर्ड हो जाएगा, सुनेगा जब आपको। प्रभु छोड़ के राज महल को मेरी कुटिया में आके पधारे, और इतना ही नहीं, मुझे लगता आज किसन ये भाग सोए हो जागे हमारे। मुझे लग रहा कि मेरे सोए हुए भाग जाग गए हैं। कितनी बड़ी कृपा कर दी, 56 भोग छोड़ के आ गए। और क्या, 56 भोग छोड़ के आ गए हो। आ गए। तो कन्हैया बोले, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। बड़े भैया सुनना जरा, सुनना। चाहे हो रूखे सूखे, चाहे हो रूखे सूखे, हम भाव के भूखे। क्या कहने भैया जी, चाहे हो रूखे सूखे, हम भाव के भूखे, मुझे 56 भोग से क्या लेना, क्या लेना। धन्यवाद है भैया। रंजीत जी सुनना, सुनना। क्यों क्यों? हम दासों के हैं दास हमारे। क्या बात है, क्या बात है। हम दासों के हैं दास हमारे, मुझे दास है प्राण से प्यारे, तो मुझे 56 भोग से प्यार लेना, हम दासों के दास हमारे, हम दासों के दास हमारे। अब दूसरी जगह चलना, मुझे 56 भोग से क्या लेना। और क्या, अब कलयुग में देखना पड़ेगा। हाँ देखिए। एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। सुनिएगा, गाथा ये जानी पहचानी, कलयुग की ये अमर कहानी।
और आदरणीय रंजीत भैया बढ़िया रट प्रभु को दिन रैन कौन रट प्रभु को दिन रैन बोली ऐसे है बैन रट प्रभु को दिन रैन बोली ऐसे है बैन मुझे पिसाए भोग से क्या लेना मुझे 56 भोग से क्या लेना। इधर मीरा जी कहती मुझे विषय भोग से क्या लेना। क्या बात है वाह। आदरणीय श्री राजेंद्र वाजपेयी जी वरिष्ठ समाज सेवी जगतपुर कोटाहा लालगंज रायबरेली से चाचा की तरफ से ये 101 पद्म मुद्राएं हैं। धन्यवाद है बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा सुनिए हम दासों के हैं दास हमारे हम दासों के हैं दास हमारे हम दासों के हैं दास हमारे। अब त्रेता में देखना पड़ेगा। और क्या त्रेता में सुनेगा भाई रंजीत राज जी ऐसी ममता को लेकर करूं क्या ये तुमने मांग क्या लिया है मेरे लिए। क्या मांग लिया? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बार भरता है टीका मेरे लिए राज मांगा। ऐसा नहीं करना था। और क्या लिए क्यों क्यों ऐसी ममता को लेकर करूं क्या। सम्मानित जज हमारे दिलीप कुमार जी आपकी तरफ से ये 201 पद्म मुद्राएं हैं। 101 अच्छा 101 वापस ले लो परेशान गए हो। और क्या? हमें मालूम है तुम थोड़ी देर बाद फिर लेके आओगे। हाँ इससे अच्छा है कि जमा रहने तो बढ़िया है। धन्यवाद है सम्मानित चाचा जी को आपका भंडार ऐसे ही भरा रहे। बिल्कुल सुनेगा ऐसी ममता को लेकर करूं क्या जिस ममता में लोरी नहीं है। और मैया आज ऐसा लग रहा है उन पतंगों का उड़ना भी क्या है जिन पतंगों में डोरी नहीं है। जिन पतंगों में डोरी नहीं है जिन पतंगों में डोरी नहीं है। तो मुझे बताओ ना। हाँ बताओ ना इसका गहरा क्या राज मुझे मांग लिया राज। इसका राज क्या है। इसका राज क्या है। इसका गहरा क्या राज मुझे मांग लिया राज मुझे राज भोग से क्या लेना क्योंकि क्योंकि प्रभु हम